नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पंकज, आप है मेरे साथ एक खबर के ऊपर चर्चा करने को। आज का खबर जो है वो हमारे खेल जगत से संबंध रखता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, तो बेशक आप लोग फुटबॉल बोलेंगे। जी हाँ, आज का जो खबर है फुटबॉल से ही संबंध रखता है। फीफा जो कि वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, जिस तरीके से क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैच ऑर्गेनाइज होता है उसका जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो आईसीसी होता है, और नेशनल लेवल के तौर पे जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो सब देश अपना अपना नेशनल लेवल में अपने अपने कमीशन बनाए हुए। जिस तरीके से भारत का अगर हम देखें क्रिकेट से संबंधित जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो हमारे बीसीसीआई बोर्ड जो है वो स्वतंत्र रूप से सारी डिसीजन को लेती है क्रिकेट के संबंध में। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जो भी इंटरनेशनल मैचेस ऑर्गेनाइज कराई जाती है फुटबॉल का, वो फीफा कराती है। और नेशनल लेवल पे जैसे हमारे भारत की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जो कि नेशनल लेवल पे फुटबॉल से संबंधित जितनी भी सारी डिसीजन होती है वो डिसीजन लेती है। लेकिन कुछ दिन पहले फीफा ने एआईएफएफ को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जी हाँ, फीफा जो कि वर्ल्ड गवर्निंग फुटबॉल बॉडी है उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस को सस्पेंड कर दिया था। तो चलिए, क्या आखिर मामला था, क्यों सस्पेंड किया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ एसोसिएशंस फुटबॉल फीफा वो आईएफएफ को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था। इसके ऊपर एआईएफएफ के ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाया था कि एआईएफएफ कंप्लीटली रूप से डिपेंडेंट नहीं है डिसीजन के मामले में। मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोई भी जो डिसीजन लेती है उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा था। अब ये थर्ड पार्टी क्या था, तो थर्ड पार्टी का रोल इसमें सुप्रीम कोर्ट निभा रहा था। जी हाँ, ये फीफा का आरोप था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर। और फीफा में कुछ रूल और रेगुलेशंस है, उसमें ये साफ तौर पे बताया गया कि इस तरीके का थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी खेल फेडरेशन में, खेल का जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ये सही नहीं है। इसीलिए तत्कालिक तौर पे हम अगले डिसीजन तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर देता हूँ। लेकिन हाल ही फिलहाल, आपके हम फ्राइडे की बात बता रहे हैं, कल की बात, फीफा ने जो सस्पेंशन लगाया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर उसको उसने हटा दिया है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि अंडर 17 वोमेंस फुटबॉल्स वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में ही होने वाला था वो अब इंडिया में होगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जब फीफा ने इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर जब सस्पेंशन लगाया गया था तो भारत को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था, क्योंकि जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रही थी इंडिया में वो तो नहीं होगी। साथ ही साथ जितने भी सारे इंटरनेशनल मैचेज जो भारत की, चाहे वो वोमेंस टीम हो चाहे वो महिला टीम हो, जो खेलती, उन सभी से इनको तत्कालिक तौर पे सस्पेंड कर दिया गया था। तो इस तरीके से भारतीय खेल जगत को, फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था। लेकिन अब वो सदमा से उभरने का टाइम आ गया है। अब अंडर 17 वर्ल्ड कप ही भारत में ही होगा और जैसा शेड्यूल्ड किया गया था वैसा ही होगा। देखिए, ये प्रॉपर इंडियन फुटबॉल टीम की जो ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी, फीफा लिफ्ट्स सस्पेंशंस अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप एज शेड्यूल। अब अंडर 17 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, अब वो इंडिया में जिस तरीके से शेड्यूल किया गया था उसी तरीके से होगा। ये देखिए, प्रॉपर एकदम लेटर जारी करके इन्होंने बताया कि फीफा की तरफ से लेटर आया जिसमें ये बताया गया कि हमने आपका सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया है। अब अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में ही ऑर्गेनाइज होगा। देखिए, द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर फीफा रिसीव्ड कंफर्मेशन दैट द mandate of the committee of the administrator that was set up to assume the power of the AIFF executive committee had been terminated and that the AIFF administrations had regained full control of the AIFF daily affairs। देखिए, फीफा ने सस्पेंशन जो लगाया था और अचानक हटा लिया, ऐसा हटाया क्यों? तो इसके पीछे AIFF ने कुछ दिन पहले लेटर जारी करके फीफा को ये अवगत कराया था कि देखिए, जो कमेटी थी एडमिनिस्ट्रेटर दैट वाज सेट अप, जो कि पावर ऑफ एआईएफएफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी पहले, जो कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था जिस कमेटी के तौर पे, उस कमेटी को टर्मिनेट कर दिया गया है और एआईएफएफ के ऊपर कंप्लीटली रूप से
पावर आ गया है, डिसीजन मेकिंग का पावर आ गया है, ऐसा एश्योरेंस फीफा को एआईएफएफ ने दिलाया, तब जाके फीफा ने एआईएफएफ के ऊपर से सस्पेंशन को हटाया। ये देखिए हमारी इंडिया की वोमेंस फुटबॉलर हैं, और ये इस बार जो है अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होने जा रहा है, इसका जो टैग लाइन है किक ऑफ द ड्रीम, किक ऑफ द ड्रीम। देखिए अब फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप भारत में होगा, जो कि 11 से 30 अक्टूबर के बीच में होने वाला था। और फीफा को जब ये एश्योरेंस दिलाया गया, तो फीफा ने ये कहते हुए उसमें बताया है कि अब एआईएफएफ के ऊपर फीफा का हमेशा से निगरानी रखेगी, और एआईएफएफ में जो इलेक्शन होता है, इंटरनल इलेक्शन, वो टाइमली मैनर पे हो, इसके ऊपर भी फीफा ध्यान रखेगी। ये देखिए अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 में भी भारत ने ही मेज़बानी की थी। उस समय भारत सरकार को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि इस बार जो 2022 में जो अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करने जा रहा है, इसमें जो होगा उससे और ज़्यादा सक्सेस मिला। और इन्होंने इसका जो स्लोगन है #किक ऑफ द ड्रीम, इनके ऊपर इन्होंने टिप्पणी करते हुए बताया कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू किक ऑफ द ड्रीम एंड आई एम श्योर द यंग वुमेन्स विल डू वेल। अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, इन्होंने ये बात बोला। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखता हूँ कि 11 अक्टूबर से जो अंडर 17 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रही है, उसमें कौन विजय होता है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।